हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी ना करें ये 7 गलतियाँ, वरना उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। दोस्तों, बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ करने से मन चाहा फल प्राप्त होता है। लेकिन हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्तजन उन्हें प्रसन्न करने हेतु कई विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान हनुमान जी की पूजा करता है वो समृद्धि, धन, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाई शामिल हैं। हालांकि ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बजरंगबली का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। नंबर 1, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय जल्दबाजी ना करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक करना चाहिए। नंबर 2, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूल कर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा मांसाहारी चीज़ों और शराब के सेवन से दूर ही रहना चाहिए, तभी पूजा का फल प्राप्त होगा। नंबर 3, कोई अपराध ना करें और झूठ ना बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य और ईमानदारी का पालन करें, तभी पूजा का फल मिलेगा। नंबर 4, किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ मिलते हैं। लेकिन आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरे क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू ना करें। कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का फल कभी नहीं मिल पाता है। नंबर 5, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ता जोड़ने की नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान जी के शुभ फल नहीं मिलते हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को पराई स्त्री पर बुरी नज़र नहीं डालनी चाहिए। यानी अगर आप विवाहित हैं तो आपको कभी भी किसी पराई स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए। नंबर 6, साफ तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से करें। मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। नंबर 7, राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा का पाठ शुरू नहीं करना चाहिए। सभी इस बात से परिचित हैं कि हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए भगवान राम जी के साथ ही हनुमान चालीसा की शुरुआत करनी चाहिए। राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत ना करें, वरना आप इसके फल से वंचित रह जाएंगे। नंबर 8, गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूल कर भी किसी जानवर और गरीब को न सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और घर में कलेश बना रहता है। नंबर 9,
किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीबों को भी नहीं सताना चाहिए, बल्कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। नंबर 10, मन में न लाएं अनुचित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन में किसी भी प्रकार के अनुचित ख्याल नहीं आने चाहिए। प्रयास करें कि चालीसा पाठ का समय रोज एक ही हो। विशेष दशाओं में यात्रा तथा सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नंबर 11, तन और मन रखें साफ। हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम के चित्त की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पात्र रखें और कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, हनुमान चालीसा के पाठ करने के नियम। नंबर 1, हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त लाल रंग के वस्त्र पहनें और उन्हें बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। महिलाएं इस बात का भी ध्यान रखें कि हनुमान जी को प्रणाम करते वक्त सिर न झुकाएं, क्योंकि हनुमान जी सभी महिलाओं को मां के स्थान पर रखते हैं। इसके बाद ही पूरे दिन मन ही मन राम नाम का जाप करें। नियम 2, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी भी स्थान का चुनाव न करें। शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। इसलिए घर की जगह ऐसे मंदिर जाएं जहां पीपल के पेड़ की छाप हो और वहां बैठकर हनुमान जी का पाठ करें। कहते हैं कि देवी लक्ष्मी और शनि देव को पीपल का पेड़ प्रिय है। अगर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान जी का पाठ किया जाए तो भगवान हनुमान जी के साथ देवी लक्ष्मी और शनि देव का भी आशीर्वाद मिलता है। नंबर 3, महिलाओं को हनुमान जी को छूना मना होता है क्योंकि वो ब्रह्मचारी थी। इसलिए महिलाएं ना तो हनुमान जी को वस्त्र चढ़ा सकती हैं और ना ही वे जल से हनुमान जी को स्नान करा सकती हैं। मगर बिना जल चढ़ाए कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले अपने सामने एक कलश में पानी रख लेना चाहिए और चालीसा पढ़ने के बाद उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। नंबर 4, हनुमान चालीसा पढ़ने का दूसरा महत्वपूर्ण नियम है कि आप चालीसा को दिन में 3 बार पढ़ें। सबसे पहले सुबह नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद दोपहर में और रात में सोने से पहले 1 बार हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। महिलाओं को हनुमान जी का उपवास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पीरियड्स की वजह से यदि वो किसी मंगलवार उपवास नहीं रख पाती हैं तो व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए महिलाओं को केवल हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। नंबर 5, जो लोग भगवान हनुमान जी के भक्त हैं उन्हें हनुमान चालीसा अच्छी तरह याद होगी। याद होने की वजह से कई लोग हनुमान चालीसा को मन ही मन दोहराकर पूजा कर लेते हैं। ऐसे लोगों को पूरी हनुमान चालीसा दोहराने में मात्र 2-3 मिनट ही लगते हैं, लेकिन जल्दबाजी में वो चालीसा में लिखे कई पदों को गलत तरीके से बोल जाते हैं। ये तरीका सही नहीं है। हनुमान चालीसा की चौपाइयों को शांत मन से बैठकर एक पद को देख देख कर मुँह से बोल कर पढ़ना चाहिए। इससे आप चालीसा में लिखे हर पद को अच्छे से बोल सकेंगे। ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही हैं। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।